फ्रेंड, आज मैं लाभ हानि या प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट या चैप्टर लेकर आया हूँ। जैसे कोई भी बच्चे दुकान पे मोल भाव करने के लिए या सामान खरीदने जाते हैं किराने की, उसके बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छी तरह से मैं बता रहा हूँ कि नया भाव कैसे निकाला जाएगा, पुराना भाव कैसे निकाला जाएगा। अब यहाँ है, वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा कम या अधिक मिलना, यानी वृद्धि हो जाएगी तो कम मिलेगा, कमी हो जाएगी तो अधिक मिलेगा। तो हम इसको नया भाव पुराना भाव कैसे निकालेंगे आगे मैं बताता हूँ। अब क्वेश्चन है कि चीनी का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 केजी, कितने 400 रुपये में 10 केजी कम चीनी मिलती है। अब क्लियर हो गया ना। पहले 400 रुपये में जितना चीनी पाता था उससे 10 रुपये में 10 केजी चीनी कम पाता। क्यों? क्योंकि 25% चीनी का दाम बढ़ गया। तो चीनी का नया भाव क्या होगा, यानी नया मूल्य क्या होगा। अब यहाँ देखिए, नया मूल्य तो निकालना ही है। मैं आपको पुराना मूल्य भी बता दूंगा कैसे निकाला जाता है। यानी नया भाव निकल रहा है तो पुराना भाव भी निकालने के लिए मैं पीछे बता रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन है, चूँकि चीनी का दाम 25% बढ़ने से 400 रुपये में जितना चीनी मिलती थी उससे 10 केजी चीनी कम मिला। कितना? 10 केजी चीनी कम मिला। इसलिए पहले जितना चीनी खरीदने के लिए, यानी जितना चीनी वो पहले खरीदता था, खरीदने के लिए भुगतान करना होगा कितना? 25% अधिक शुल्क यानी दाम, यानी 25% इसको एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ेगा, तब पहले इतना चीनी मिलेगी। क्योंकि 25% चीनी का दाम बढ़ गया है तो 25% एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ लिख दिए हैं 25% अतिरिक्त भुगतान करना है। इसलिए नया भुगतान बराबर, अब जो 400 रुपये हम का नाम खरीदते थे चीनी, अब और कितना अतिरिक्त, यानी इसमें लगाना पड़ेगा कितने चीनी मिलेगी, जो उतना चीनी खरीदता था जितना पहले खरीदता है। तो इसलिए नया भुगतान बराबर 400 में 25% बढ़ गया है, तो हम यहाँ लिख दिए हैं नया भुगतान बराबर 400 इंटू 125, यानी 25% बढ़ गया तो 125/100 हो गया। ए जीरो से कट गया, ए जीरो से कट गया। 4 इंटू 125 को हम प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा 500 रुपीज़। अब उतने चीनी खरीदने के लिए अब इसे कितना पैसा लगाना पड़ेगा? 500 रुपये। पहले कितना लगाता था? 400 रुपये। अब अतिरिक्त कितना हो रहा है? 100 रुपये, क्योंकि 500 है 400, तब हम अतिरिक्त निकाल लिए। इसलिए अतिरिक्त भुगतान कितना है? बराबर 500 माइनस 400। 500 में -4 करेंगे कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू 100 रुपये, यानी उसे उतना चीनी खरीदना के लिए कितना? 100 रुपया अतिरिक्त रुपये देने पड़ेंगे, तब जाके पहले इतना चीनी उसे मिलेगी। चूँकि 100 रुपये अतिरिक्त भुगतान होता है तो 10 केजी अधिक चीनी मिलता। क्लियर हो गया ना। 10 रुपये अधिक भुगतान करता तो उसे 10 केजी चीनी अधिक, अतिरिक्त भुगतान कितना है? 100 रुपया है। चूँकि 100 रुपये अतिरिक्त भुगतान होता है तो 10 केजी अधिक चीनी मिलता, यानी जितना खरीदता था 100 रुपया अधिक भुगतान करता तो 100 चीनी उसको कम नहीं मिलती, अधिक मिलती, यानी जितना पहले खरीदता था। इसलिए 10 केजी चीनी का भाव कितना हो गया? 100 रुपया। 10 केजी का भाव कितना हो गया? 100 रुपया। इसलिए 1 केजी चीनी का भाव यानी मूल्य कितना हो गया? 10 रुपया। अब क्लियर हो गया। 1 केजी चीनी का मूल्य कितना हो गया? 10 रुपया। अब यहाँ 10 केजी चीनी का भाव 100 रुपया है तो 1 केजी चीनी का भाव
100/10 हो जाएगा, बराबर 10 रुपया। यानी 1 केजी चीनी का दाम कितना हो जाएगा? 10 रुपया। अब मैं आपको ट्रिकी मेथड से बताऊंगा। अब मैं आपको बताया था कि आपको चीनी का दोनों भाव बता दूंगा, एक नया भाव, एक पुराना भाव। मैं इसमें दोनों बता दिया हूँ। अब चूँकि जो फार्मूला हमारा है चीनी का नया भाव, दिस इज इक्वल टू कीमत इंटू प्रतिशत वृद्धि या कमी, या वृद्धि या कमी हो। अगर वृद्धि होगी तो कम मिलेगा, कमी होगी तो अधिक मिलेगा, कमी होगी तो अधिक मिलेगा, वृद्धि होगी तो कम मिलेगा। कि कम तो हो गया इसका क्या है? कीमत इंटू प्रतिशत वृद्धि या कमी अपान अधिक या कम मात्रा गुणे 100, अधिक या कम मात्रा इंटू 100। तो अब यहाँ चीनी क्या है? 10 केजी कम मात्रा मिल रही है, तो नीचे वहाँ फार्मूला था कम या अधिक मात्रा, तो यहाँ कम मात्रा मिल रही है और 25% वृद्धि हो रही है, और उसका भुगतान कितना किया जा रहा है? 400। अब हमारे पास चीनी का नया भाव क्या हो जाएगा? चीनी का नया भाव दिस इज इक्वल टू कीमत, कीमत क्या है? 400, प्रतिशत वृद्धि कितना हो रही है? 25%, और मात्रा कितना कम हो रहा है? 10 केजी चीनी इंटू 100, ये इंटू 100 हो गया। अब इसको हम काट लेंगे, A0 से कट गया, A0 से कट गया, 5 से काट लेंगे, 5 यानी 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, ये भी 5 से कटेगा, 5 पचवा 25, फिर ये 2 इससे कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। अब कितना बच्चा हमारे पास? 2 × 5, इसका 2 × 5 में गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 रुपीज़ यानी रुपये हो जाएगा। नया भाव कितना बढ़ रहा है? 10 रुपये। अब पुराना भाव, अब 1 केजी चीनी का दाम कितना हो गया? 10 रुपये। नए भाव के आधार से कितना हो गया? 10 रुपये। अब पुराने भाव के आधार से चीनी का भाव कितना था उसको हम निकालते हैं। अब यहाँ क्लियर हो गया? 1 केजी चीनी का दाम कितना हो गया? 10 रुपये। क्लियर? अब पुराना भाव के आधार से चीनी का 1 केजी का कितना मूल्य था उसको हम निकाल रहे हैं, ताकि आप एक ही क्वेश्चन में दोनों फार्मूला जान जाएं। इसी प्रकार पुराने भाव निकालना सीखें। कैसे है इसको हम बताते हैं। चूँकि चीनी का पुराना भाव बराबर या दिस इक्वल टू कीमत इंटू प्रतिशत वृद्धि या कमी अपान अधिक या कम मात्रा इंटू क्लोज दैट 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी। तो हमारे पास वृद्धि कितना था? 25%, कीमत कितना था? 400, और कम कितना हो रहा था? 10 केजी चीनी। हम इसमें रख देंगे, तो कीमत कितना? 400 हो गया, और वृद्धि कितनी हो गई? 25%, और कमी कितना है? 10 इंटू कॉस्ट में 100 प्लस माइनस, यानी प्लस होगा तो वृद्धि होगी, माइनस होगी तो कमी होगी। तो यहाँ वृद्धि हो रही है तो प्लस 825, तो हमारे पास मिल गया 100 × 25 अपान 10 इंटू क्लोज दैट 100 प्लस 25। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 400 × 25 अपान 100 इंटू 125। अब हम इसको काट लेंगे, ये 25 से इससे कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 बच्चे 125, A0 से कट गया, 5 एक कम 5, 5 8 40, 5 8 40, कितना आ गया? 8 रुपये। अब क्या है? इसलिए 1 केजी चीनी का पुराना भाव मतलब मूल्य कितना रुपया हो गया?
8 रुपया। ये इसका यानी आंसर तो ये है, मैं दूसरा बताया आंसर ये है। अरे ये नया भाव का यही आंसर है जो प्रश्न पूछा गया है, ये पुराने भाव का आंसर है। दोस्तों मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।